तो चलो हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ बिजनेस मीटिंग। ठीक है, इसमें आपका पहला मैं पढ़ा रहा था हेडिंग डालो प्रोजेक्ट मीटिंग। सब लोग हेडिंग डालिए प्रोजेक्ट मीटिंग। ठीक है, देखो ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें कई डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है ना, और हर डिपार्टमेंट का डिफरेंट टास्क होता है। लिखते जाओ, छोटा छोटा पॉइंट लिखते जाओगे तो याद होता रहेगा। ठीक है, जैसे किसी का काम क्या है, डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक, और फिर डिपार्टमेंट के जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, अपने अपने प्रोजेक्ट फुलफिल करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है सॉरी। तो वो अपने प्रोजेक्ट को कहां तक कंप्लीट किया, उसकी कॉस्ट क्या है, उसके बारे में कैसे डिसीजन लिए जाएं जो कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद होंगे, और कैसे डिसीजन क्या होंगे, नुकसानदेह होंगे। इन सभी बातों को डिसाइड करने के लिए क्या करोगे आप, जब भी मीटिंग करोगे उसको क्या बोलोगे आप, प्रोजेक्ट मीटिंग। या कंपनी के इस अलग अलग कामों से रिलेटेड जो या प्रोजेक्ट के जो काम है उनसे रिलेटेड अगर आप मीटिंग करोगे तो उनको क्या बोलोगे आप, प्रोजेक्ट मीटिंग। इस मीटिंग में क्या करोगे, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप डिसीजन लेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसमें आने वाले इनकम और एक्सपेंसेस की जानकारी रखेंगे और इसका एस्टिमेशन बनाएंगे, जिससे कि वो आपका जो बजट है या गोल है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के साथ कंप्लीट होने का प्रयास हो और वो उस काम को कंप्लीट करे जिसके लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें अलग अलग जो डिपार्टमेंट होगा उसके क्या करेंगे, मैनेजर्स या डिपार्टमेंटल हेड्स बैठेंगे और इस बारे में अपने मत को प्रकट करेंगे एक मीटिंग में, उसी का अपने क्या नाम दिया, प्रोजेक्ट मीटिंग। ठीक है, इसके कई तरह के फॉर्मेट हैं। ठीक है, जैसे लिख लो डिजाइन मीटिंग, प्लानिंग एंड प्रोग्रेस सेशन, रिव्यू मीटिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, डिजाइन मीटिंग में क्या होगा, किसी प्रोडक्ट की या किसी उत्पाद की क्या साइज शेप है ना, इन सभी चीजों को आप यहां पर डिस्कस करेंगे। फिर प्लानिंग एंड प्रोग्रेस सेशन में क्या करोगे आप, उसमें देखोगे ना क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहां करना है, इन सभी बातों को आप वहां पर डिसाइड करोगे और किस तरह का उसमें प्रोग्रेस का रिक्वायरमेंट है। जितना प्रोग्रेस करोगे कॉस्ट उतना मैक्सिमम होगा, जितना आप उसको कम करोगे उतना कॉस्ट कम होगा। ठीक है, फिर रिव्यू मीटिंग का कहां तक वो सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, इन सभी बातों को आप यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हटाएं इसको।
स्टेटस अपडेट मीटिंग, बताइए भैया। स्टेटस अपडेट का मतलब क्या, व्हाट्सएप का स्टेटस आप मेंटेन कर रहे हो? हाँ बताओ फिर। हम्म। हाँ वेरी गुड। और देखो, जो मोस्ट ऑफ कंपनीज है ना, वो क्या कर रहे हैं, अपने वर्क इन प्रोग्रेस की जो जानकारी है उसको रखना चाहते हैं। ऐसा क्यों? जिससे उनको पता चले कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट क्या है। क्या इस, अगर प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे, वर्क को कंप्लीट करेंगे, तो हम अपने ऑब्जेक्ट में पहुंचने में कामयाब हो पाएंगे? उसका कामयाबी का लेवल क्या है ना? तो इन सभी बातों को आप कहां पर डिसाइड करते हैं? स्टेटस अपडेट मीटिंग, है ना? वर्कर कितने हैं उसका आप अपडेट दो, रॉ मटेरियल का क्या अपडेशन है, लॉस का क्या अपडेट है, इन सभी बातों को आपको यहां पर करना रहता है। ठीक है। अब मान लो जैसे कंपनी क्या काम कर रही है, अचानक कोई क्लाइमेट इफेक्ट आ गया, बाढ़ भूकंप आ गया। अगर बाढ़ आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, बारिश होगी, तो उस सिचुएशन में हमारा क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारे कंपनी के ऊपर, हमारा उसका इन्वायरमेंट क्या होगा, क्या हम उसमें सर्वाइव कर पाएंगे? इन सभी बातों को आपको क्या करना पड़ेगा, इस मीटिंग में डिस्कस करना पड़ेगा। मतलब ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको इसको क्या करना है, ढालना है। ठीक है। तीसरा लिखेंगे, कोलाबरेटिव मीटिंग। ठीक है। कोलाबरेटिव मीटिंग को क्या बोलते हो आप? ये कोलाबरेटिव मीटिंग क्यों की जाती है, इन सभी बातों का आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है। बताइए भाई, कोलाबरेट मीटिंग क्या होता है? अभिषेक खड़े हुई है। कोलाबरेटिव मीटिंग क्या होता है? हमेशा ही कोशिश करो, जो चीज जानते हो उसके बारे में बोलने का प्रयास करो। हाँ। इसका तो होता है कि हम्म। देखो, कोलाब्रेशन वर्ड से बना है कोलाबरेटिव। कोलाब्रेशन मतलब क्या होता है? सम्मिश्रण, सबको एक करना, है ना? अगर देखो, कंपनी है, बैठ जाओ, है ना? तो कंपनी में अगर आप देखो, इसमें बिजनेस पार्टनर है ना? फिर सप्लायर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, मैनेजर्स, है ना? फिर डिपार्टमेंटल हेड्स हैं। ठीक है। सभी लोग बैठ के कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज प्रोसीजर पर ध्यान दे रहे हैं, गवर्नमेंट का उनके प्रति क्या रवैया है ना? फिर बिजनेस पार्टनर का आपस में क्या व्यक्तित्व है, वो कंपनी को कैसे लेके चलना चाह रहे हैं,
है ना, सप्लायर का क्या व्यू है ना, कहां तक उनका काम हो चुका है, क्लाइंट्स का क्या व्यू, इन्वेस्टर का क्या व्यू है, मैनेजर्स क्या है ना, इन सभी बातों को डिस्कस कर रहे हैं वो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, वो आपस में कोलैबोरेट हो रहे हैं। ठीक है, लिख लो आराम से, फिर मैं बता रहा हूं। तो इसमें बहुत सारे इसके फॉर्म हैं, जैसे एनुअल, जनरल मीटिंग, साल में एक बार उठक बैठक कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, फिर कमेटी की मीटिंग है, उसका जो हेड होगा। क्रिएटर्स मीटिंग है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग है। स्टैट्यूटरी मीटिंग है, और सो ऑन सो फोर्थ, बहुत तरह की मीटिंग। ठीक है ना, इन सबका पर्पस प्रोपोगंडा क्या एक ही है। ठीक है, आपस में कोलैबोरेट होके कंपनी के लिए काम करें, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को बेस्ट और इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनर से उसको गोल को अचीव करवाना है। और कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो, कस्टमर क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। इन सभी चीजों को यहां पर ध्यान रखते हुए लोग क्या कर रहे हैं, ये सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इसमें अपना एजेंडा डिस्कस कर सकते हैं, वो एजेंडा कुछ भी हो सकता है ना, जैसे अगर आप ध्यान दो, उनका काम हो सकता है मोर प्रोडक्शन, है ना, कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाएं, है ना, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है इन सबकी। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट एक्सपेंशन, न्यू मार्केट वेंचर। ठीक है, चेन इंप्रूवमेंट। तो देखो, जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाना है भाई, अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का एक्सपेंशन होगा, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, रिसर्च डेवलपमेंट बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, है ना। फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी होगी, तभी आपका प्रोडक्ट क्या होगा, लेवल अप होता जाएगा, है ना, और एक समय आएगा कि आप वर्ल्ड में अपना लीडिंग ब्रांड बना सकते हो। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट एक्सपेंशन, आप क्या करोगे, धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाओगे, पहले छोटा, है ना, फिर बड़ा। आज देख लो हल्दीराम क्या है, कितना बड़ा एक्सटेंशन कर लिया अपना। फिर न्यू मार्केट वेंचर, आप नए नए मार्केट खोजोगे। ठीक है, और कहां का मार्केट नहीं, आप क्या करेंगे, वहां पर उसका इंप्रूवमेंट करने का प्रयास करेंगे। फिर चेन इंप्रूवमेंट, कैसे आप लोगों को जोड़ोगे, अपने लोगों को कैसे जोड़ोगे, अपने बिजनेस के लोगों को कैसे जोड़ोगे, अपने अगर बिजनेस के लोग जुड़ेंगे तभी तो बिजनेस का एरिया बढ़ेगा, एक्सटेंड होगा, तभी मार्केट बढ़ेगा, तभी आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, ये सारी बातें यहां पर कोलैबोरेशन मीटिंग में डिस्कस होंगी। ठीक है, सर ऊपर वाला क्या, मोर प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी, कुछ भी बोल सकते हो। इमरजेंसी मीटिंग, लिख लियो कि छूटा है कुछ, बोल दिया करो ना। इसके बाद आएंगे इमरजेंसी मीटिंग में। बता, इमरजेंसी मीटिंग क्या होती है। बताइए। इमरजेंसी मीटिंग कुछ भी हो सकती है, या तो
हाँ, कंपनी से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंशियली या नॉन फाइनेंशियली। ठीक है, मान लो कोई इंप्लॉय काम कर रहा था, उसको चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया और उसको बहुत सीरियस इंजरी हो गई। उस देखो, अगर इंप्लॉय को लॉस होगा तो आपको भी लॉस होगा। क्या है इस सिचुएशन में, जो वहां के इंप्लॉय होंगे वो क्या करेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। उससे निपटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीटिंग करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि वो चाहेंगे कि आपसे अधिक से अधिक पैसा हर जाना मांग सके, और हम क्या चाहेंगे, कम से कम पेमेंट करें। फिर अपने यहाँ कार की अच्छी दशाएं नहीं है ना, अच्छे क्वार्टर्स नहीं है, स्कूल फैसिलिटी नहीं है लेबरों की, तो उनकी व्यवस्था करना है, उसके लिए भी कभी कभी सकता है। या कभी क्लाइमेट में प्रभाव पड़ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, इस तरह का आग लग गया, है ना, एक्सीडेंट हो गया कोई ना कोई प्रकार से, ठीक है, तब भी आपको इमरजेंसी में डिसीजन लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। या प्रोडक्शन लेवल बहुत लोअर जा रहा है, अचानक आप बैठोगे, सबसे डिस्कशन करोगे, या बहुत हाई चला गया है, रॉ मटेरियल सप्लाई अवेलेबल नहीं हो पा रही, उस सिचुएशन में आप कर सकते हो। ठीक है, तो सिचुएशन को इमरजेंसी मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक्सीडेंट हो या निगेटिविटी से, वो पॉजिटिविटी से भी हो सकता है। ज्यादा सेल हो रही तो आपको ज्यादा बनाना पड़ेगा, ज्यादा इंप्लॉय रखना पड़ेगा, है ना, 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में काम कराना पड़ेगा। तो इमरजेंसी किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग मीटिंग, ये क्या होता है, ऐसी मीटिंग जहां पर बैठकर डिसीजनल वर्क किया जा रहा है, एनालिटिकल एंड डिसीजनल वर्क। पहले आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे पास्ट और जो डेटा है आपके, और देखोगे उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है ना, उसके बिहाफ पर आप क्या करोगे, डिसीजन लोगे। और ऐसी मीटिंग जहां पर इस तरह का काम करना है, केवल उस तरह की मीटिंग को आपने क्या नाम दिया, डिसीजनल मीटिंग। ठीक है, इसमें अपने से लिखिएगा, आपको जो मन करेगा, मैं नहीं लिखा रहा हूं उसमें, इतना आप लिख ही सकते हो। फिर छठा है आपका मोटिवेशनल मीटिंग। अब मैंने बोला मेरे पास एक बिजनेस प्लान है, तुम लोग बोले अच्छा, मैंने बोला आओ बताएं। मैं बोला ये मैं हूं, ये तुम सब बच्चे हो मेरे, मैंने सबको ऐड किया, इधर भी कुछ बच्चे ऐड किया। अब मैं बोला तुम भी यही काम करो, लोग को ऐड करो। इससे क्या होगा, मुझको तो पैसा आएगा, तुमको भी पैसा मिलेगा, तुम भी कमाओगे, है ना, तुम भी कमाओगे। इसके लिए क्या किया मैंने, एक जगह वीवीआईपी जगह बुक की, बुलाया, आओ देखो। तुम कहे वाह भाई साहब, गदर मचाए हुए एकदम। कहां पर, कहीं पर भी हो, लेकिन उसके लिए क्या किया जाए, तुमको मोटिवेट किया जा रहा है। अब पेपर आ गया है, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, बार बार डांट रहा हूं, बता रहा हूं, क्यों डांट रहा हूं, बता रहा हूं, जिससे तुम क्या हो, हमारी बात को बुरा मानो, बुरा माने पढ़ाई करने का प्रयास करो। लेकिन तुम्हारा काम क्या, नहीं हम काहे बुरा माने आपकी बात समझ में आ रही नहीं, तो बात जब तक आपको लगेगी नहीं तब तक आप काम, ठीक है। तो देखो मोटिवेशन मतलब क्या है, हर आदमी का अपना अपना एक मोटिवेशनल पर्सन होता है, जिसके लाइफ की स्टोरी सुनकर या देखकर आप क्या होते हो, मोटिवेट होते हो, आप पढ़कर मोटिवेट होते हो, है ना। हनुमान जी जब माता सीता को खोजने जा रहे थे, तो उनको कुछ पता तो था नहीं, वो अपनी शक्तियों को भूल गए थे। उनको क्या करना पड़ा, याददाश्त उनको वापस, उनको याद दिलानी पड़ी उनकी शक्तियां। उसके लिए क्या करना पड़ा, उनको मोटिवेट करना पड़ा। अच्छा, वो अपनी अगर शक्तियां ना बोलते तो बड़ा उत्पात मचाए हुए थे, इसलिए क्या हो गया, ऋषि मुनि ने उनको श्राप दे दिया अपनी शक्ति भूल। लेकिन उनको पता था कि भविष्य में ऐसा काम आएगा भगवान की,
अगर वो भगवान के काम आएंगे तो उन्होंने क्या किया, उनको बोला कि जब तुमको याद दिला जाएगा तुमको याद आ जाएगा, है कि नहीं? नहीं तो माता सीता को लेने गए थे, पता लगाने गए तो पूरी लंका जला के चले आए। याद आने के बाद बात समझ में आ रही नहीं? ठीक है, तो मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हमको नेगेटिव डायरेक्शन में जाना नहीं है, हमको कहां जाना है, पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर आप मोटिवेट होंगे, अपने लिए काम करेंगे, कंपनी के लिए भी काम हो जाएगा ऑटोमेटिक, कंपनी का फायदा, आपका भी प्रमोशन होगा, आपके लिए भी क्या होगा, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और आप बड़े लेवल पर काम करेंगे। ठीक है, तो ऐसी मीटिंग जहां पर लोग या इंप्लॉय अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, उस टारगेट को याद दिलाने के लिए, उनके गोल को अचीव करवाने के लिए एक अलग से मीटिंग रखी जाती है, जिसका मेन एम क्या होता है, अपने इंप्लॉयों को मोटिवेट करना। ठीक है, तो इस तरह की मीटिंग को क्या नाम दिया गया, मोटिवेशनल मीटिंग। तो ये इतनी तरह की मीटिंग है, बाकी मीटिंग और बहुत तरह की होती है ना, आप किताब में पढ़ते रहिए। ठीक है।